नमस्कार भाई मैंने मुझे दिनेश कुमार बेहरा। तो मुझे आज मैं आपण 3rd and 4th फेब्रुआरी करंट अफेयर नहीं आसी। आप जानते करंट अफेयर सब आपर अपकमिंग एग्जाम 20-25 मार्क आसुच्छी। तेणु मुझे प्रत्येक दिन डेली करंट अफेयर हिसाब से प्रीवियस डे प्रीवियस किसी दिन डे करंट अफेयर नहीं आसुच्छी। ओके, तेणु आपने चैनल को मोर जो द टेक भाई चैनल को सब देखुए। ओके, फॉर न्यू अपकमिंग एंड अप टू डेट करंट अफेयर्स पे। ओके, चलो तो स्टार्ट करवा नेशनल न्यूज को। फर्स्ट है इंडियन नेवी डिक्लेयर्स 2024 as Europe's naval civilians. Okay, Indian Navy has declared 2024 as Europe naval civilians to improve administration, efficiency, and well-being of naval civilians by addressing all facets of civilian HR management in a time-bound manner. तो इंडियन नेवी डिक्लेयर कले 2024 को गोटे ईयर ऑफ नावल सिविलियन हिसाब रे कौन पाई ना टू इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन नेवी रे इम्प्रूव एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करने लगी एफिशिएंसी एवं वेलबींग एवं नावल सिविलियन मानक द्वारा जो HR मैनेजमेंट सिविलियन HR मैनेजमेंट होची तो ताकू ही नहीं कि तांको ऊपरे नावल सिविलियन मानक द्वारा जहाँ सब इंडियन नेवी को प्रॉफिट मिलूँ तो ताकू लक्ष्य करके 2024 को ईयर ऑफ नावल सिविलियन हिसाब से मेजर फोकस एरियाज टुवर्ड्स मैक्सिमाइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी, डिजिटल इनिशिएटिव, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड वेलफेयर एक्टिविटी हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन 2024। तो बहुत सारा फोकस एरिया अच्छी जमती कि मैक्सिमम एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को बढ़ा जाबार अच्छी, डिजिटल इनिशिएटिव्स नबार अच्छी, जेनेरिक एंड स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड वेलफेयर एक्टिविटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर इम्प्लीमेंटेशन इन 2024 रे सब इम्प्लीमेंटेशन और एगुड़ा ऊपर बेसी फोकस रखा जाए। नावल सिविलियन पर्सनल constitute about a third of Indian Navy's total workforce and contribute significantly to its operational effectiveness across all domains. तो नावल सिविलियन पर्सनल जो अच्छा से इंडियन नेवी वन थर्ड होती नावल सिविलियन पर्सनल जी कि सब बेले टोटाल वर्कफोर्स जी कि सब बहुत क्षेत्र में से तरफ बहुत किसी इंडियन नेवी प्रति कंट्रीब्यूट कर बहुत सारा वर्क एवं ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस शो करते सब प्रकार डोमेन्स रे। ओके, यहाँ थिला तांको उपरे इंडियन नावल सिविलियंस माने जो माने अच्छे तांकर टिल द डेट जो कंट्रीब्यूशन रही इंडियन नेवी प्रति तो ताको ही नहीं कि ईयर टाको ईयर ऑफ नावल सिविलियन हिसाब रे डे हिसाब रे नावल सिविलियन हिसाब रे घोषणा करा जायछि। ओके, चलन जी नेक्स्ट न्यूज। एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन टू इराडिकेट फिलेरियासिस बाय यूपी। The Uttar Pradesh government will launch the annual mass drug administration campaign to eradicate filariasis disease from February 5 to 15। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट कौन कर गोटे लॉन्च कर गोटे कैंपेन जोटा कि मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन बोली से कहते जहाँद्वारा से माने इराडिकेट करेंगे फाइलेरिया डिजीज जो अच्छी। ओके, से कैंपेनटा स्टार्ट हम फेब्रुआरी 5 ରୁ 15 भितर। फेब्रुआरी 5 ରୁ स्टार्ट होगी 15 एंड हम ये कैंपेन रे फाइलेरिया डिजीज मानक ऊपर बेसी एम्फासिस दिया। द कैंपेन टू बी कैरिड आउट एज पार्ट ऑफ ए मिशन टू इराडिकेट फाइलेरियासिस फ्रॉम द स्टेट विल बी कंटिन्यूड इन 17 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। तो ये कैंपेन रे जो स्टेट रे जहाँ भी फाइलेरियासिस डिजीज अच्छी ताकू इराडिकेट उपरे बेसी लक्ष्य रखा एवं एटा टोटाल 17 डिस्ट्रिक्ट रे कंडक्ट करा जिवो। ड्यूरिंग द कैंपेन स्किल्ड हेल्थ वर्कर विल गो डोर टू डोर एंड एडमिनिस्टर द मेडिसिन फॉर प्रिवेंशन ऑफ फाइलेरियासिस टू द एंटायर पॉपुलेशन। ये कैंपेन सारा रे स्किल्ड वर्कर हेल्थ वर्कर जो माने अच्छंती से माने डोर टू डोर घर को घर द्वार को द्वार जाइकी फाइलेरियासिस डिजीज रो जो मेडिसिन अच्छी को मेडिसिन ले आम डिजीज को प्रिवेंट कर पारिबा एवं केमिति याकू भल भाव
फाइलेरिया डिजीज को आम पूर्वर तार प्रिभेन्सन कर ताकू ही नहीं कि डोर टू डोर से स्किल हेल्थ वर्कर्स और से बुझेबे विथ द एक्सेप्शन ऑफ चिल्ड्रेन अंडर 2 years of age, प्रेग्नेंट वुमेन एंड पीपल सफरिंग फ्रॉम सीरियस इलनेस 2 वर्षर छुआ को छाड़देला प्रेग्नेंट वुमेन और पीपुल जो मैंने सफरिंग कर डिजीज रे माने सीरियस इलनेस रे तो से तार प्रिभेन्शन उपरे मानको बता जीवो ओके द चीफ मिनिस्टर हैज अपील्ड टू ऑल द रेसिडेंट टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन कैंपेन ड्यूरिंग द एमडीए राउंड रे ओके चीफ मिनिस्टर से अपील कर स्टेट जी भी रेसिडेंट अच्छा तो से एक्टिवली पार्टिसिपेट करूँ बोली द सेंट्रल गवर्नमेंट aims to eliminate filariasis from the country by 2020 सेंट्रल गवर्नमेंट लक्ष्य रखी पूरा देश रू 2027 सुधा फाइलेरियासिस डिजीज को एलिमिनेट करेंगे बोली तो उत्तर प्रदेश विषय कि जानदेवा तार कैपिटल है लखनऊ चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश अच्छा योगी आदित्यनाथ गवर्नर मन रखिए आनंदीबेन पटेल नेक्स्ट जावा 40,000 rail bogies to be converted to Vande Bharat standards. In a move to modernize the Indian railways, the centre has announced an ambitious program to upgrade 40,000 standards rail coaches to Vande Bharat standard. The Indian Railway रो मॉडर्नाइज मूव को देखिकी सेंटर अनाउंस करिसेंति जे से 40,000 स्टैंडर्ड रेल कोचेस को वंदे भारत स्टैंडर्ड रे डिजाइन करिवे ओके The initiative announced by Finance Minister Nirmala Sitharaman while presenting the interim budget for fiscal year 2024-25 aims to elevate the safety, convenience and comfort of all rail travel while also providing a boost to private sector railway manufacturers through new refurbishment contracts. Okay. तो जो इनिशिएटिव एटा अनाउंस करथिले फाइनेंस मिनिस्टर हमर जो अछि निर्मला सीतारामन कोथरे ना जेतेबे से इंटरिम बजेट डिस्कस करथिले ये रे पार्लियामेंट रे फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025 से एथरे मध्य लक्ष्य रखा जायछि से कहिसेंति मध्य जे एथरे सेफ्टी को फास्ट प्रायोरिटी दिया जिवो एलिवेट सेफ्टी को और एलिवेट करा जिवो कन्वीनियंस करा जिवो कंफर्ट करा जिवो जेमति कि रेल ट्रैवलटा पूरा कंफर्ट हबो एवं प्राइवेट सेक्टर मानक को एथरे एंट्री करा जाय कि रेलवे को आवरी बूस्ट करा जिवो एथरे जो कोचेस गुड़ा अच्छे से रिफर्विश कंट्राक्ट्स प्राइवेट सेक्टर मान को दिया ओके द इनिशिएटिव टू एलिवेट रेगुलर रेल बगीज टू वंदे भारत स्टैंडर्ड्स रिप्रेजेंट्स ए सब्सटेंशियल अपॉर्चुनिटी फॉर रेलवे सेक्टर प्लेयर्स द प्रोजेक्टेड कंट्राक्ट्स आर एस्टिमेटेड टू बी वर्थ 4,000 crore annually for the next few years तो ये जो इनिशिएटिव तो कौन ये इनिशिएटिव द्वारा रेगुलर रेल बगीज को वंदे भारत स्टैंडर्ड रे चेंज करा जिवो हले कि जहाँ फल कि चेंज करिबारे नेक्स्ट फ्यू ईयर भितर किछि वर्ष भितर तो गोटे वर्षर काम नुह ये 8 to 10 years लग तो 8 to 10 year भितर पाखापाखि 4,000 crore annually 4,000 crore खर्च हो ओके annually 4,000 crore मतलब वर्ष को 4,000 crore खर्च हो तो से हिसाब से जो 8 वर्ष लगे 8 to 32,000 समथिंग से ओके तो से हिसाब से मैंने यहाँ आनुआली ये खर्च हम से नेक्स्ट जा द कम्प्रिहेंसिव रिफर्बिशमेंट ऑफ 40,000 कोचेस इज प्लान टू बी फेज्ड ओवर 8 to 10 years with an approximate rate of 4,000 bogies per year तो जो कम्प्रिहेंसिव रिफर्बिशमेंट करा रिफर्बिशमेंट मैंने आप जानते हैं जोटा को कौन सी सेकेंड हैंड मॉडल को सेकेंड हैंड जिनस को आम आउ थे रिडिजाइन करके न्यू मॉडिफिकेशन करके न्यू नुआ आकार आम जदि बनइल रिफर्बिश कहुए तो सेमती 40,000 कोचेस को रिफर्बिश करा लगे 8 to 10 year पूरा पूरी कंप्लीट एति वर्ष लगे बुझीगला कि नहीं एवं से एम रखते जे पर ईयर 4,000 बगीज को से रिफर्बिशमेंट करेंगे बुझीगला यहाँ थिला या उपरे बाकू आपण भल भाव पढ़ीदेवे ओके नेक्स्ट जा पीएम स्वनिधि
provided credit assistance to 70 lakh street vendors. The Union Minister Nirmala Sitharaman has announced that PM Swanidhi, a flagship initiative focusing on street vendors, has extended credit assistance to 70 lakh street vendors across the country. ओके तो यूनियन फाइनान्स मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से अनाउंस करछंती पीएम स्वनिधि स्कीम आमर का ऊपर थाए स्ट्रीट भेंडर मानक ऊपर थाए ना से लोन नहीं कि केमी स्ट्रीट भेंडर स्ट्रीट भेंडिंग चलै पारिबे ता ऊपर ही थाए तो ये गोटे फ्लैगशिप इनिशिएटिव थिला जे कि स्ट्रीट भेंडर को ऊपर स्ट्रीट भेंडर को ऊपर करा जाइतिला एवं सेटा को तार क्रेडिट असिस्टेंस को बढ़ा जाइए एक्सटेंड करा जाइए आउरी जे एबे तक 70 लाख स्ट्रीट भेंडर अक्रॉस द कंट्री अच्छा जो मैंने पीएम स्वनिधि स्कीम अंडर अच्छा 3 लाख भेंडर हैव अवेल्ड लोन फॉर द थर्ड टाइम अंडर दिस इनिशिएटिव तृतीय थर पर 3 लाख भेंडर ए स्कीम को अवेल कर तो पीएम स्वनिधि स्कीम विषय किसी जानीदे द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स लॉन्च द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट भेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम इन जून 2020 मन रखिए यहाँ किए ये स्कीम आनी लॉन्च करते हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ओके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स आनी कौन पाई ना स्ट्रीट भेंडर मानक पीएम स्वाधीन फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट भेंडर्स आत्मनिर्भर निधि सेटा पीएम स्वनिधि स्कीम केबे लॉन्च कराइथिला ना जून 1 2020 रे लॉन्च कराइथिला ओके नेक्स्ट जी द स्कीम फोकसेस ऑन असिस्टिंग स्ट्रीट वेंडर्स severely affected by the COVID-19 pandemic in restarting their business without the need for any guarantee. A scheme mainly focus थिला जो स्ट्रीट वेंडर माने COVID-19 पैंडेमिक जुगु तांकर बिजनेस ठप हो जाइतिला बा अफेक्ट होइतिला से माने आउथरे केमिति बिजनेस रिस्टार्ट करि परिबे विदाउट एनी नीड आउथरे केमिति करि परिबे से लोन नै कि तो ता ऊपर एटा बेसी थिला अंडर द स्कीम ए स्कीम रे कौन रूल रेगुलेशन थिला हम जानिबा ए वर्किंग कैपिटल लोन अप टू 10,000 विदाउट एनी गारंटी बिना गारंटी रे 10,000 लोन दे दिया जिवो पर 1 ईयर 10 ईयर एवं गोटे वर्ष भितर आपन को एटा सुझिबा पड़िबो जदि सुझी देउछन्ती टाइमली रीपेमेंट अलाउज बेनिफिशियरी जदि आपन 10,000 1 ईयर भितर सुझी देउछन्ती ताहले आपन को गोटे पुणी आउथरे सेकंड लोन आपन नै परिबे 20,000 रो एवं थर्ड लोन 50,000 रे दिया जिवो रेगुलर रीपेमेंट इज एनकरेज थ्रू 7% इंटरेस्ट सब्सिडी एवं जो रीपेमेंट करा जिबा आपन सेटा इंटरेस्ट 7% रे रीपेमेंट करिवे नेक्स्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन आर प्रमोटेड विथ ए कैशबैक अप टू 1,200 पर ईयर फॉर डिजिटल एवं आपन जो जेते थर भी रीपेमेंट करिवे आपनकर कैशबैक किछि मिलिबो जोटा कि पर ईयर आपन को 1,200 रो कैशबैक मिलिबो ता द्वारा तो यहाँ थिला ता ऊपर ये से स्कीम भितर आउ थे डिटेल लिखाई है आपण मैंने चाहिए यहाँ को पढ़ी पारे मुझे जोटा कि आउ थे बुझेवा जीवी नहीं बुझीगला कारण मुझे ऑलरेडी यहाँ कहीदे नेक्स्ट जी आम ये नेक्स्ट आमर रेकॉर्ड RS 6.21 लाख करोड़ allocation to defense in interim budget. In the current geopolitical scenario and with the twin objective of promoting self-reliance and exports, the defense budget has touched RS 6,21,540.85 crore in financial year 24-25. तो current geopolitical scenario हिसाब रे with the twin तो जो ऑब्जेक्टिव अच्छी इंडिया रो सेल्फ रिलायंस एंड एक्सपोर्ट ये ऑब्जेक्टिव को लेकिन डिफेंस बजेट ए वर्षर टच कर RS 6,21,540.85 करोड़ इन द फाइनेंशियल ईयर 2024-25 इंटरिम बजेट जो एथर 6.1 लाख करोड़ आलोकेशन बुझेगा टोटाल यहाँ मन रखिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन इंटरिम बजेट जो एथर आलोकेशन करिसेंती निर्मला सीतारमण एतिकी कोटी टंकार बजेट आलोकेशन है दिस कम्स आउट टू बी 13.0% ऑफ टोटल यूनियन बजेट रो इटा 13.01%. द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंटिन्यूज टू रिसीव द हाईएस्ट आलोकेशन एमंग द मिनिस्ट्री द डिफेंस को सबुठ बेसी आलोकेट करा जायछि मन रखिबे
तो এইটা जो सॉरी এটা जो 6,21,500 এটা टोटाल इंटरिम बजेट नुह এটা केवल डिफेन्स बजेट मन रखिए এটা ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭଲ କିନା କହିଦେଉଛି ଯେ 24-25 ପାଇଁ ଯେଉଁ इंटरिम बजेट आलोकेट ହେଇଥିଲା ସେଇଥିର 13.01% जोटा कि आमर डिफेन्स बजेट को आलोकेट होता है 6,21,540.85 करोड़ मन रहा डिफेन्स बजेट एति डिफेन्स बजेट 6,21,540.85 करोड़ ओके जोटा कि 13.04% ऑफ यूनियन बजेट टोटाल यूनियन बजेट एति परसेंट बुझेगा The budgetary allocation to defense financial year 24-25 is higher by approx 1 lakh crore by 18.35% over the allocation for the financial year 22-23 and 4.72% more than allocation of financial 23-24 तो यही वर्ष जो डिफेन्स बजेट आलोकेशन है तो सेटा केते हायर अच्छी ना 1 लाख करोड़ अप्रोक्स हायर अच्छी जोटा कि 18.35% ओवर द एलोकेशन फॉर द फाइनेंशियल 2023 ओके तो जोटा कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 अपेक्षा 8.35% अधिका 18.35% अधिका एवं फाइनेंशियल ईयर 23-24 अपेक्षा 4.72% अधिका अच्छी कौन कहली आप ये बुझीपारे मुझे कहूँ देखूँ तो जो डिफेन्स बजेट आमर ये वर्ष आलोकेशन है 2024-25 तो सहीटा प्रीवियस ईयर अपेक्षा 1 लाख करोड़ संख्या हिसाब से 1 लाख करोड़ अधिका अच्छी जदि आम ताको परसेंटेज हिसाब से केते अधिका अच्छी से हम 18.35% एवं सॉरी ये 2022-23 हिसाब से 18.35% एवं 2023-24 अपेक्षा 4.72% अधिका अच्छी Of this, a major share of 27.67% goes to capital, 14.82% for revenue expenditure on sustenance and operational preparedness, 30.68% for pay and allowances, 20.72% for defense pensions, and 4.11% civil organization under Ministry of Defense. तापर एटा से डिफेन्स बजेट रे कैपिटल पाई एतिकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पाई एतिकी डिफेन्स बजेट अंडर रे जो डिवाइड कराई जो सेक्शन अच्छे ताकि आलोकेशन कराई नेक्स्ट जीवा इंडिया ओमान इंक पैक्ट फॉर कोलैबोरेशन इन डिफेन्स सेक्टर इंडिया एंड ओमान हैज साइंड एन एग्रीमेंट दैट वुड प्रोवाइड ए फ्रेमवर्क फॉर कोलैबोरेशन इन न्यू एरियाज ऑफ डिफेन्स एंगेजमेंट इंक्लूडिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ मिलिटरी इक्विपमेंट तो इंडिया ओमान गोटे पैक्ट साइन कर जो थे कि से कोलैबोरेट करिकी न्यू डिफेन्स न्यू एरिया इन न्यू एरिया जो डिफेन्स एंगेजमेंट न्यू एरिया को से लक्ष्य करेंगे एवं से एरिया से दुई जन भितर कौन करेंगे मिलिटरी इक्विपमेंट को प्रोक्योर करेंगे बुझेगा कि नहीं नेक्स्ट जीवा द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वाज फॉर्म्ड The memorandum of understanding was formed up at a meeting of India-Oman Joint Military Cooperation Committee in Muscat. ये जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कोड साइन है मन रखिए इंडिया ओमान जॉइंट मिलिटरी कॉर्पोरेशन जो मस्काट रे साइन है बुझेगा बोथ साइड्स डिस्कस इफेक्टिव एंड प्रैक्टिकल इनिशिएटिव टू फर्दर बूस्ट बायलैटरल डिफेन्स एंगेजमेंट विथ फोकस ऑन डिफेन्स इंडस्ट्रीज कोलैबोरेशन तो दीज और दुईटा साइड इफेक्टिव डिस्कस होती तांकर जो डिफेन्स एंगेजमेंट हम ताफल कौन इफेक्ट आसो और प्रैक्टिकल इनिशिएटिव कौन ग्रोथ बूस्ट हम सेटा उपरे बेसी फोकस होगी से पैक्टा साइन कर बुझेगा कि नहीं The two sides also inked an MOU pertaining to procurement of defense material and equipment which would provide a framework for defense collaboration in new areas. एवं दुईटा साइड जाक मध्य दुईटा साइड मध्य एमओयू मध्य गोटे साइन करछंती जो थे कि से दुईटा कंट्री डिफेन्स मटेरियल को यूज करें नहीं पारे किनी पारे ओके
जहाँद्वारा कि सामान्य किसी निजर डिफेन्स ये को डिफेन्स सिस्टम को शेयर करें ओके। तो रिसेंटली एमओयू कौन कौन अच्छे कंट्रीज मान को इंडिया ओमान साइन करते ऑन डिफेन्स सेक्टर। इंडिया ओमान साइन एमओयू ऑन आईटी कॉर्पोरेशन मन रखिए रिसेंटली इंडिया ओमान गोटे आईटी से कॉर्पोरेशन उपर एमओयू साइन होता डिफेन्स सेक्टर उपर एमओयू साइन है ओके। Then India and Cuba signed an MOU on digital public infrastructure collaboration. India and France to jointly fund science research of project उपरे साइन करथिले। India and Mauritius collaborate on RS 20 crore small satellite project उपरे ओके। ये सब रिसेंट MOU साइन होइছে आपको मध्य भल भाव में पढ़ी देबे बहुत इंपोर्टेंट। नेक्स्ट जीवा गवर्नमेंट टू फोकस ऑन वैक्सीनेशन अगेंस्ट सर्विकल कैंसर। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन has announced the government's plans to focus on vaccination against cervical cancer for girls aged 9 to 14 as part of her interim budget 2024। तो इंटरिम बजेट 2024 डिस्कस कला बेले फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन से मध्य सर्विकल वैक्सीन जो सर्विकल कैंसर जो अच्छी तार वैक्सीनेशन उपर फोकस करछंती एवं से कहते जो गर्ल माने अच्छा 9 ରୁ 14 वर्ष बयस भितर को वैक्सीनेशन करा। द फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो अनाउंस्ड मल्टीपल अदर हेल्थ रिलेटेड स्कीम इन हर स्पीच इंक्लूडिंग एक्सटेंडिंग आयुष्मान भारत कवर टू ऑल आशा वर्कर एंड अंगनवाड़ी वर्कर इन द फाइनेंस मिनिस्टर अनाउंस करछंती बहुत सारा हेल्थ रिलेटेड स्कीम जेमती कि आयुष्मान भारत कवर टा एक्सटेंड करा जिवो को आड़ को आशा वर्कर एवं अंगनवाड़ी वर्कर एवं हेल्पर मानक एथिरे सामिल करा जिवो। सर्विकल कैंसर व्हिच डेवलप इन एन वुमेन्स सर्विक्स इज द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर एमंग वुमेन इन इंडिया। इंडिया रे जिते भी वुमेन अच्छा बेसी सर्विकल कैंसर एफेक्ट होबार देखा जाए तो ता ऊपर एटा अणा जाइछ। इट इज कॉज्ड बाय परसिस्टेंट इन्फेक्शन बाय द ह्यूमन पापिलोमा भाइरस ओके HPV जहाँ कहुए ये भाइरस द्वारा यहाँ होता है मन रखिए को भाइरस द्वारा सर्विकल कैंसर होता है ना पापिलोमा भाइरस द्वारा। इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली ए क्वार्टर ऑफ ऑल सर्विकल कैंसर डेथ इन वर्ल्ड। तो सब वर्ल्ड सब बेसी डेथ सर्विकल कैंसर जो इंडिया रे बेसी होता है। तो प्रेजेंटली द सेरम इंस्टीट्यूट्स मेड इन इंडिया वैक्सीन अगेंस्ट सर्विकल कैंसर सर्वाभाग वर्तमान सेरम इंस्टीट्यूट इंडिया जो अच्छी से सर्विकल कैंसर उपरे जो वैक्सीन बाहर कर मन रखिए सर्वाभाग वैक्सीन इज अवेलेबल इन द प्राइवेट मार्केट फॉर RS 2000 पर डोज गोटे डोज को 2000 टंकार बिक्री होची सर्वाभाग। MSD फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड ए होली ओन सब्सिडियरी ऑफ Merck Sharp and Dohme known as Merck and Co Inc in the US and Canada okay continues to sell its SP vaccine Gardasil 4 by quadrivalent vaccine in India which is currently priced at RS 3000 तो तार जो सर्विकल कैंसर जो वैक्सीन इंडिया मार्केट रे इंडियन गोटे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जोटा कि मेड इन इंडिया वैक्सीन पर डोज 2000 बिक्री होची एवं एटा जो MSD फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड एटा US एवं कनाडा रो मिसिकी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी सेटा समाने सब सेल करूछथि 3927 पर डोज। सर्विकल वैक्सीन पर जो स्कीम टा लॉन्च करा जायछि आपको भी पढ़ी देबे। नेक्स्ट है तमिल सुपरस्टार विजय लॉन्चेस हिज पॉलिटिकल पार्टी। आप जानते हैं विजय थालापति विजय जो तमिल सुपरस्टार तो सी एबे तांकर पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च करुछंती। तमिल सुपरस्टार विजय हैज अनाउंस्ड द नेम ऑफ हिज न्यू पॉलिटिकल पार्टी तमिलागा भेत्री काजेगम। ये पॉलिटिकल पार्टी से रे लॉन्च करुछंती। विजय विल कंटेस्ट 2026 असेंबली इलेक्शन सी 2026 जो असेंबली इलेक्शन हम तमिलनाडु से कंटेस्ट से भाग ने। करेंट टर्म ऑफ MK स्टालिन लेड DMK पार्टी एंड्स ओके। द तमिल मूवी सुपरस्टार इज फॉन्डली कॉल्ड बाय हिज फैंस एज थालापति बोली आम कहू थालापति विजय बोली ता मीनिंग है जनरल बा कमांडर ओके। थालापतिर मीनिंग है जनरल कमांडर
तो से आम फंडली डाकी था थालापति विजय बोली। ओके सी भी पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च कर। नेक्स्ट प्रेसिडेंट मुर्मू इनागुरेटेड 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2024। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू आज इनागुरेटेड द 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2024 एट सूरजकुंड इन फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट। मन रखिए सूरजकुंड कौटी ना फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा रे ये मेलाटा अनुष्ठित होची जोटा कि से इनागुरेट करतम 37तम 37th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला। ओके फरीदाबाद हरियाणार फरीदाबाद सूरजकुंड रे ये मेलाटी अनुष्ठित होती जोटा कि द्रौपदी मुर्मू आमर प्रेसिडेंट जी सी एटा को इनागुरेट कर। टांजानिया इज ए पार्टनर कंट्री फॉर द मेला व्हिच रिफ्लेक्ट्स इंडिया स्ट्रॉन्ग टाइज विथ आफ्रिकान यूनियन। टांजानिया मध्य एथिरे भाग नहीं जहाँ फल इथु देखा मिलूँ आफ्रिकान यूनियन सहित इंडिया बहुत भल भाव में स्ट्रॉन्ग टाइज रही। गुजरात इज द थीम स्टेट। गुजरात है यार थीम स्टेट। द सूरजकुंड फेयर विल कंटिन्यू टिल February 2018। ओके नेक्स्ट जा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल को तो 97.50% ऑफ RS 2000 notes return to system RBI। The Reserve Bank of India has announced nearly 97.5% of the RS 2000 bank note have been returned to the banking system and only about 8,897 crore worth of the withdrawn notes are still with the public। तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनाउंस कर 97.5% 2000 टंका नोट जिते भी आम देश में थिला तार 97% से बैंक को रिटर्न कर मात्र आउ 3.5% नोट जोटा एवं तक पब्लिक पाखे अच्छे जोटा रिटर्न है। ऑन May 19, 2023 RBI announced the withdrawal of RS 2000 denomination बैंक नोट फ्रॉम सर्कुलर। मे 19 2023 आप मन थी से सबू 2000 टंका नोट को विड्रॉल करदेवा लगी से घोषणा करते। द टोटल वैल्यू ऑफ RS 2000 बैंक नोट्स इन सर्कुलेशन व्हिच वाज टोटल वैल्यू थिला 3.56 लाख करोड़। ओके लाख करोड़ एट द क्लोज बिजनेस ऑन May 19, 2023 when the withdrawal of RS 2000 banknote was announced has declined to RS 8,809 crore at the close business January 31, 2024, RBI said in a statement। RS 2000 banknote were introduced in November 2016 केबे इंट्रोड्यूस कराइतला मन रखिए November 2016 रे इंट्रोड्यूस कराइतला following the demonetization of the then prevailing RS 1000 and RS 500 banknotes। ओके केते बेले करा नवेम्बर 2016 करा जो डिमोनेटाइजेशन होता RS 1000 और 500 नोट को सेते बेले एटा रिलीज करा जायतिला ताकू प्रिवेलिंग करबा लागि। देन अवार्ड सेक्शन जिबा LK आडवाणी टू बी अवार्डेड भारत रत्न। बीजेपी वेटरन लाल कृष्ण आडवाणी विल बी ऑनर्ड विथ भारत रत्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। तो बीजेपी रो जो जड़े नेता प्रमुख नेता LK आडवाणी जानते लाल कृष्ण आडवाणी तांको एबे भारत रत्न रे सम्मानित करा जिवो। दिस प्रेस्टिजियस ऑनर इज ए टेस्टमेंट टू आडवाणीज इनडेलिबल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी ओवर सेवरल डिकेड्स। तो तांकर जो कंट्रीब्यूशन अच्छी इंडियन पॉलिटिक्स प्रति ताकू लक्ष्य करी एटा दिया जायछि। लाल कृष्ण आडवाणी सर्व्ड एज द 7th डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 to 2004। सी सप्तम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हिसाब रे सर्व करथिले 2002 ରୁ 2004 तक। ही इज वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ बीजेपी एंड ए मेंबर ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS। सी मध्य वन ऑफ द को फाउंडर मन रखिए RSS एवं बीजेपी रो मध्य को फाउंडर से थिले। आडवाणी इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट सर्विंग मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स and longest serving leader of opposition in the Lok Sabha। okay मध्य से सर्व कर। he was the prime ministerial candidate of BJP during 2009 general election। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट मध्य से लड़ी थे बीजेपी तरफ 2009 जनरल इलेक्शन में मन रखिए। he has been a member of both house of parliament between 1970 to 2019। ओके बोथ माने
राज्यसभा और लोकसभा दुईटा हाउसर मेम्बर हिसाब से रही 1970 रु 2019 तक विषय जानीदे बर्न इन कराची से कराची रे जन्मग्रहण करते इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान और नवेम्बर 8 1927 जन्मग्रहण करते आडवाणी थ्रो द इयर्स हाड सर्वड एज प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय जनता पार्टी सी जीवन काल में बीजेपी रो प्रेसिडेंट हिसाब से रही आसछन्ती फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड सिंस इट्स इंसेप्शन इन 1980 ओके 1980 मसीह जब से जॉइन करछन्ती से ओके नेक्स्ट है बर्न यहाँ ताऊपर था जोटा कि मुझे कहीदे ओके नेक्स्ट चलो जा महागौरव 2024 अवार्ड प्रेजेंटेड टू निखिल वाघा बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट निखिल मुकुंद वाघा हु वर्क्स एज ए पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर at Goa Shipyard Limited was given the महागौरव 2024 अवार्ड निखिल मुकुंद वाघा बोली जड़े जे कि पब्लिक रिलेशन ऑफिसर हिसाब रे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड काम कर आसुचंती महागौरव सम्मान दिया जिवो ओके दिस अवार्ड वाज हैंडेड टू हिम बाय अरिजित पवार ओके क्या द्वारा ना अजित पवार देवे जे कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र अच्छा मन रखिए डेप्यूटी चीफ ऑफ महाराष्ट्र जी अच्छा अजित पवार सी महागौरव 2024 अवार्ड देवे निखिल मुकुंद वाघा को जी जड़े पब्लिक रिलेशन ऑफिसर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड मन रखिए तो ड्यूरिंग द सेरेमनी ऑफ कैनेरी मैथ इन कोल्हापुर यहाँ सम्मानित द अवार्ड इज ए बिग डील बिकज इट रिकग्नाइज निखिल्स ग्रेट वर्क इन पब्लिक रिलेशन ओके रिसेंट अवार्ड कौन कौन आम पढ़ीदे द यूकेएस ब्लाभेटिनिक अवार्ड दिया 3 इंडियन साइंटिस्ट को आपटा बतई राहुल नायर मेहुल मलिक तन्मय भारत जो यूके रो ब्लाभेटिनिक अवार्ड 3 जन इंडियन साइंटिस्ट को मिली सर्टिफाइड एज ए टॉप एम्प्लॉयर 2024 इन इंडिया बाय टॉप एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूट टॉप एम्प्लॉयर इंस्टीट्यूट द्वारा जो टॉप एम्प्लॉयर अवार्ड दिया गोटे कंपनी को सी है एनटीपीसी लिमिटेड फीमेल उषु एथलेट ऑफ द ईयर नेउरम रसिला देवी मणिपुर एक्सीलेंस अवार्ड बाय क्वालिटी सर्कल फॉर्म ऑफ इंडिया तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेस्ट प्रोडक्ट डिजाइन एट विश्वकर्मा अवार्ड सत्यम जी कि आईटी गुवाहाटी जड़े स्कॉलर दि जाता ये सब अवार्ड आपण मैंने मन रखिए नेक्स्ट है आमर नेक्स्ट जी आम डिफेन्स को तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट अप्रूव्स 31 आर्म्ड ड्रोन्स टू इंडिया ओके द यूएस स्टेट डिपार्टमेंट has given the go ahead for the possible sale of 31 armed MQ-9B Sky Guardian drone related missile and equipment to India for nearly $4 billion. तो यूएस डिपार्टमेंट अप्रूव कर देछि जे इंडिया किनी पारिबो 31टा आर्म ड्रोन कहा पाखरु यूएसए ठारू ओके जहाँ जोटा कि MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन ओके सेटा आनिबो यूएस पाखरु ओके तो this comes after year of discussion between two nations about such a deal बहुत वर्षरू इंडिया ये ड्रोन किणे बोली चाहूला किंतु ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो इंडिया ए डील को फाइनल कर पार नथला तो बहुत वर्ष पर यहाँ फाइनल होती इंडिया हैज लॉन्ग एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन बाइंग लार्ज आर्म ड्रोन्स फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स बट सर्टेन ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैव हिंडर्ड प्रोग्रेस टुवर्ड्स फाइनलाइजिंग द पोटेंशियल एग्रीमेंट तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स जो से इंडिया यहाँ बाय कर पार नथला तो जोटा कि $4 बिलियन एवं सेटा किणवा ओके यूएसए पाखु ए ड्रोन MQ-9B स्काई गार्डियन ड्रोन यूएस डिपार्टमेंट केतटा किणा 31टा मन रखिबो नेक्स्ट जी आम स्पोर्ट्स न्यूज और अभिनव बिंद्रा सिलेक्टेड एज टॉर्च बैरियर फॉर द 2024 पेरिस ओलंपिक्स तो अभिनव बिंद्रा इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल गोल्ड मेडलिस्ट एट द ओलंपिक गेम्स हैज बीन सिलेक्टेड एज द टॉर्च बैरियर फॉर द अपकमिंग 2024 पेरिस ओलंपिक
जो 2024 प्यारिस ओलंपिक्स हवा अनुष्ठित होगा जो जाऊँगी तार टॉर्च बैरियर हिसाब से अभिनव बिंद्रा को सिलेक्ट कराई। ओके सी आप जानते हैं गोल्ड मेडलिस्ट ओलंपिक गेम रे शूटिंग रे पाइथिले। ही विल बी पार्ट ऑफ ओलंपिक टॉर्च रिले टू बी हेल्ड फ्रॉम April 16 टू जुलाई 26। जो अप्रैल 16 रु जुलाई 26 भितर जो ओलंपिक रैली हुए टॉर्च धरिकी विभिन्न विभिन्न कंट्री को टॉर्च टी पास हुए तो से रैली रे से सामिल हेबे। बिंद्रा ए member of Athletic Commission of International Olympic Committee cleans the gold medal in the men's 10-meter air rifle event at the Beijing Olympic Games 2008। बेजिंग ओलंपिक गेम्स 2008 रे 10-meter एयर राइफल्स इवेंट रे से गोल्ड मेडल जीति। The inaugural lighting of the torch of the Paris 2024 Olympic torch rally is scheduled for April 16, adhering to the ancient tradition, utilizing the sun's rays during the ceremony at the Olympia Sanctuary, Greece। अपन जानते हो ओलंपिक सब बेले जो ग्रीस रे जोठी ओलंपिक गेम स्टार्ट होता ओलंपिया सैंचुरी रु से टॉर्च टी रिलीज हुए माने बाहर एवं रैली रे स्टार्ट हुए April 16 रु स्टार्ट हम। The Olympic flame will then journey from Peloponnese to Athens, boarding the Belém to cross the Mediterranean Sea. On May 8, the flame will arrive in Marseille, marking the commencement of its extensive journey across France. Okay. The torch relay is said to last 68 days, covering 65 territories, including 5 overseas territories. A total of 11,000 torch bearers have been selected throughout the France, with 10,000 participating in the Olympic torch rally and 1,000 Paralympic torch rally. The Paris Olympics is scheduled to take place from July 20। मन रखिए Paris Olympics जो हवा को जाउची सेटा केते दिन बा केबेटू केबे हबो जुलाई 26 टू आरंभ होइकी अगस्त 11 तक से गेम टी चलिबो। promising an exciting and symbolic event for athletes and enthusiastic worldwide। तो यहाँ थिला प्यारिस ओलंपिक्स जो टॉर्च बेरियर अभिनव बिंद्रा हेबे सी भी सिलेक्ट होती से टॉर्च बेरियर हिसाब से। तो इम्पोर्टेंट डे 3 और 4 फेब्रुआरी 4 फेब्रुआरी है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 4 फेब्रुआरी। मन रखिए 4 फेब्रुआरी प्रत्येक वर्ष आम इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी पालन करता। द डे सर्व एज द powerful reminder of the beauty of unity and strength जदि मोर किसी भी भूल रोचे आप कमेंट सेक्शन में मत से रिप्लाई करें मुझे नेक्स्ट वीडियो से अपडेटेड वर्जन अपडेट करके आनिकी आपन को बतैबी। तेणु ये भाव एमती भाव मो चैनल को देखु था वाच कर द टेक वाइज चैनल को। ओके थैंक यू रखुची।